वो तो ईश्वर है, तुम उनको भावपूर्वक भजोगे तो वो जरूर तृप्त होकर प्रकट हो जाएगा, वो जरूर सामने आएगा। इसलिए हम एक बात निवेदन करें, राम जी जैसा कोई दयालु आज तक नहीं हुआ। समय बीता, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र जी आए। आप वन में रहते, आश्रम में, तो वन में यज्ञ करते हैं तो राक्षस इनकी यज्ञों में विध्वंस कर देते, यज्ञ नहीं कर पाते विश्वामित्र जी। इनको खबर लगी कि भगवान प्रकट हो गए, भगवान धीरे धीरे बड़े हो गए, भगवान प्रकट भय तो गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। बिना भगवान के अब पापी का मरना मुश्किल है। तो विश्वामित्र जी महाराज दशरथ के घर भगवान को मांगने गए। जैसे ही गए तो मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयोले विप्र समाज, मिलन गयोले विप्र समाज। ब्राह्मणों के साथ महाराज दशरथ मिलने गए, मुनि का स्वागत किया, पधारो महाराज। भवन में विश्वामित्र जी को लाए, विराजमान करवाया, विविध भांति भोजन करवा, विविध प्रकार से भोजन करवाया, भोजन कराया, प्रसाद पाइए, प्रणाम किया। याद रखना, घर पर कोई अतिथि आए ना तो आप लोग इतने अंग्रेज बन गए हो कि आते ही पूछ लेते हो क्या काम है। पहले कोई आए ना, पहले जल पिलाओ, भोजन कराओ, फिर बाद में पूछो। पहले ही गोली मार देते। अब आजकल तो इतना उल्टा जमाना। पहले घर में कोई अतिथि आता था तो लोगों को प्रसन्नता होती थी, अब आता है तो लगता कब जाएगा। कई लोग तो पूछ लेते हैं कितने दिन स्टे है आपका यहाँ। माय डियर, हमको जब हम पहली बार आए तो एक व्यक्ति पहले ही हमें लंदन में, गुरुजी कब तक रुकेंगी। हमने कहा तेरी नक कटा, तेरे घर पे तो रुक नहीं रहे, जहां रुकेंगे जितने दिन रुके तो ईश्वर से प्रार्थना कर ज्यादा दिन रुके। हद हो गई। आज का बड़ा उल्टा जमाना। पहले का जमाना बड़ा अच्छा था, पहले के लोग बहुत अच्छे थे। पहले कोई जाता था आता था तो बड़ा, और ऐसे लोगों की भी बहुत बुरी कटती भी है। हाँ, एक बार दो गुजराती आदमी सत्यनारायण की कथा में गए, चंगीलाल और मंगीलाल। सत्यनारायण की कथा हो रही थी, अब तो होती नहीं। चंगीलाल और मंगीलाल कथा करवा रही थी मुन्नी बाई। घर पे गए, इतने कंजूस, और होते ही है, धर्म का काम आएगा, सेवा का काम आएगा, वो तुरंत देखेगा 1 पाउंड है कि खुला, जेब 10 देखेगा सिक्का कॉइन के लिए, तो कोई बंदूक लगा दे कनपट्टी पर, ये ले जा, प्राण छोड़। हाँ जी अन्ना जी, बोलो ना। जो रुपया फटा हो, कहीं चल ना रहा हो, वो आरती में चलता है। भारत में तो हमने देखा, एक आदमी हमको आधा 10 का आधा 20 का जोड़ कर दे गया था। हम 1.5 महीने तक उस पर यही शोध करते रहे कि इसको 10 का मानूं या 20 का। अभी भी रखा है हमने। एक ने तो हद कर दी, भागवत कथा अब बताएंगे नहीं, उस आदमी की बेइज्जती हो जाएगी, भारत में जाके वो मारेगा हमको। उसने हमारे साथ इतनी चालाकी की, ऊपर 500 का नोट, भीतर नकली पान 500 के, इतनी गड्डी बना के दे गया। हमको नहीं, हमारे छोटे भाई सालिग्राम को। पता है क्या बोला? गुरुजी को दे देना कन्या विवाह के लिए। एक नोट 500 का, बाकी नकली। हमने कहा ये आदमी भी ऊपर से डेंटिंग पेंटिंग ठीक है, भीतर से ये भी खोखला है। विनोद की बात, अद्भुत बात। जो दुनिया में कहीं नोट नहीं चलता वो पूजा में चलता है। लेकिन ऐसे लोगों के साथ ईश्वर बड़ी कृपा करते। एक बार चंगीलाल मंगीलाल सत्यनारायण में गए,
तो चंगीलाल 5 का नोट निकाल रहा था, धोखे से भारत में 2000 का चलता ना, वो गिर गया नीचे, भीड़ बहुत थी, इसने 5 का नोट वो भी फटा हुआ आरती में डाला ताकि कोई देख ना सके। डालेगा ऐसा, जो 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 ऐसा आदमी होता ना तो वो रुपया यहां चपाए रहता धीरे से ऐसे कर, ताकि कोई देखे ना कि ये हमने डाला है। डाल दिया। पीछे से एक आंटी थी, 2000 का नोट उसका जेब से गिरा तो उसने हाथ ले, भीड़ में उसने कहा ये तेरा है। चंगीलाल को लगा कि ये कह रही हैं कि ये आरती में डाल दो, उसने डाल दिया। उसको बड़ी श्रद्धा जगी कि बताओ 2000 का नोट आरती में, जय हो माता जी। बाहर निकला तो माता जी से बोला, कहां से हो माता जी, आप बहुत धर्मात्मा हो, आरती में 2000 का डाल दिया। अरे बोले धत तेरी की पगले, वो मेरा नहीं था, वो तो तेरा जेब से गिरा था, तुझे वापस लौटाया था। अब तूने डाल दिया तो मैं क्या करूं। तो ईश्वर भी बड़े दयालु हैं। वो ऐसी 2 दिन, उस दिन के बाद वो कभी सत्यनारायण सुनने नहीं गया, क्योंकि आदमी गुजराती था। ये विनोद की बात है, आप लोग बुरा मत मानना कि गुरुजी गुजरातियों की भंजाई कर रहे हैं। विनोद का मतलब मौज, मतलब सीधी सी बात है, दुनिया में वो बेचारा विदेश का सांसद, वो गुजरात की महिमा गा रहा, हम ना गाएं बुराई हो जाएगी। साधु ये तो विनोद की बात है, ईश्वर लीला अपनी करता रहता है। तो हम आपको बता रहे थे कि विश्वामित्र जी पधारे तो सबसे पहले राजा ने स्वागत किया, चरण पखारी कीन्हे अति पूजा, चरणों को पखारा, पूजन किया, आप पधारे, आपका स्वागत। अब पूछा, जब प्रसाद पवा दिया तब पूछा, भगवान कैसे आना हुआ जरा बताओ। तब राजा से कहा, असुर समूह सतावै होई, मैं जांच आयो तो। राजा हमको राक्षस बहुत सताते हैं, बहुत सताते हैं, हम तुम्हें जांचने आए हैं कि तुम हमारी सहायता करोगी कि नहीं। महाराज आप आज्ञा तो करो, क्या चाहिए आपको, सेना भेज दूं, मैं स्वयं चलूं? नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ और चाहिए। देह भूप मन हर्षत, आप हमें दीजिए तो एक ही, क्या? अनुज समेत देहु रघुनाथ, अनुज समेत देहु रघुनाथ, रघुनाथ अनुज समेत देहु रघुनाथ, अनुज समेत देहु रघुनाथ, निश्चर बध में होवे सनाथा, निश्चर बध में होवे सनाथा, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। आप लक्ष्मण जी के सहित श्री रघुनाथ जी को हमको दे दीजिए, हमको सनाथ कर दीजिए। सनाथ क्यों, क्या अनाथ हो? हाँ हाँ हाँ, अभी तक राम जी की छत्र छाया नहीं। याद रखना, दुनिया में वो अनाथ नहीं है जिसके माता पिता नहीं है, दुनिया में वो अनाथ है जिस पर रघुनाथ का हाथ नहीं है। जिस पर रघुनाथ का हाथ नहीं वो अनाथ है। और याद रखना मेरे पागलों, तुम्हें जिंदगी में बहुत काम आएगी ये बात,
बहुत काम आएगी। लोग हमसे कहते हैं आप अनाथालय खोलिए, अनाथालय बना लिए, अनाथालय बनाइए। हम कहते हैं दुनिया में कोई अनाथ नहीं है। जब तक भारत में विश्वनाथ है, रघुनाथ है, तब तक कौन अनाथ है? जब तक बागेश्वरनाथ है तब तक कौन अनाथ है? सब सनाथ है, लेकिन वो अनाथ है जिसके सिर पर श्री राम जी का हाथ नहीं।